झारखंड जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद। यहाँ से हमने लिए हैं 30 सवाल, और यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जेई या जेपीएससी की। और मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए, एक चैनल है, साथ ही साथ एक ग्रुप भी है जहाँ पर मैं टेस्ट लेता हूँ, तो आप अपडेटेड भी रहेंगे। तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ जाएं, आपको लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों की वीडियो मेरी रहती है, और हम तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही पूरी कंप्लीट पेपर 3, और जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ननटेक और टेक दोनों ही, और सीजीएल की। पहला सवाल क्या है? तेलियागढ़ के किला का जो संबंध है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये सवाल पूछा गया कि तेलियागढ़ किला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तेलियागढ़ का जो किला है वो राजमहल में आपको मिलेगा, जो कि साहिबगंज जिला में है। अब हम लोग बात करें तो क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, पढ़िए अच्छे से। इसका निर्माण जो है वो मुगल काल में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि झारखंड का आप मैप देखेंगे साहिबगंज का, तो मैंने मैप नीचे दिखाए हैं, आप यदि मैप ध्यान से देखेंगे तो यह है साहिबगंज, यहाँ पे है साहिबगंज, ठीक है। तो बंगाल बॉर्डर है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए इसे बंगाल का प्रवेश द्वार हम कहेंगे। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से आप बंगाल आराम से जा सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करें साहिबगंज के बारे में, तो दो तीन चीजें पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। दो तीन चीजें ये कि साहिबगंज में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, कारण ये कि जो गंगा नदी है वो इस तरह से बहेगी और इस तरह से बंगाल में चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे बाढ़ और भूकंप वाला प्रदेश है साहिबगंज। और सबसे सुखाड़ वाला, मतलब जो ड्रॉट वाला एरिया जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ता है, वो है पलामू का एरिया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हमारा सवाल कुछ और ही था। सवाल क्या था? सवाल ये था कि कौन सा कथन असत्य है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो असत्य स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए ये है तेलियागढ़ का किला, जो कि काफी खंडहर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने नहीं किया है? तो नहीं किसने किया है? तो यहाँ पे चीनी यात्री ने किया है, स्वैनसांग ने, ठीक है। जो अब्दुल लतीफ हैं ईरानी यात्री, उन्होंने भी किया है। फ्रांसीसी यात्री बुकानन व कनिंघम ने भी किया है। वास्को डी गामा ने नहीं किया है। आपको पता है वास्को डी गामा जो भारत आए थे वो 1498 में आए थे, ठीक है। पुर्तगाली नाविक थे ये, ठीक है। तो कई बार लोग बोल देते हैं कि भारत की खोज इन्होंने की, एक्चुअली भारत की खोज इन्होंने नहीं की थी, बल्कि भारत के लिए समुद्री रास्ता इन्होंने जो है खोजा था। नेक्स्ट सवाल क्या है, तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो तेलियागढ़ का जो किला है वो राजमहल में मिलेगा। हो सकता है ऑप्शन में राजमहल न रहे, साहेबगंज रह सकता है, क्योंकि ये साहेबगंज में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। और साहेबगंज से और भी सवाल आएंगे इस बार। इस बार सवाल ये आएगा कि हेमंत सोरेन जी कहाँ से विधायक है? तो हेमंत सोरेन जी बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जो कि साहेबगंज में पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि हेमंत सोरेन जी कहाँ से चुनाव जीते थे? तो दो जगह से चुनाव जीते थे, एक तो बरहेट से और दूसरा है दुमका से। मगर दो जगह से एमएलए तो रह नहीं सकते हैं, इसलिए दुमका का सीट उन्होंने छोड़ दिया, और दुमका में फिर उपचुनाव हुआ, और बसंत सोरेन अभी दुमका के एमएलए हैं, विधायक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी बरहेट से विधायक है हमारे हेमंत सोरेन जी, जो कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, पलामू किला अवस्थित है कहाँ पे है? तो ये है लातेहार में। पहले ये पलामू में पड़ता था, इसलिए इसका नाम पलामू किला है, ठीक है। पलामू बहुत ही पुराना जो है जिला हुआ करता था, अभी भी जिला है। पलामू हमने कहा सबसे बाढ़ प्रभावित देश है, मतलब प्रदेश है, ठीक है, जगह है, जिला है, ये है पलामू, ठीक है। तो याद रखिएगा। मगर हमारा जो ये पलामू किला है वो लातेहार में पड़ेगा, लातेहार यहाँ पे, जो कि पलामू से काटकर बनाया गया है। यहाँ पे पलामू का किला आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको दो किले देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक तो पुराना किला और नया किला। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कई सारे सवाल आपके मन में कंफ्यूजन हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर स्पेशली। पलामू किला इनमें से किस नदी पर जो है अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा औरंगा रिवर। अब आप औरंगा रिवर देख लीजिए, औरंगा रिवर जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। और औरंगा रिवर जो है वो है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी, ठीक है। तो हमने नदी वाला जो सेक्शन किया था उसमें बताया था, देखिए ये पलामू का किला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, दिस इज पलामू का किला। अब यहाँ पे एक चीज यदि ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये वाली नदी जो है यहाँ पे, ये नदी जो आप देख पा रहे हैं, दिस रिवर इज औरंगा रिवर, ठीक है, ये औरंगा रिवर है, ठीक है।
अब यदि आपको मैं ले चलूं कि औरंगा रिवर जो है वो सहायक नदी उत्तरी कोयल की, तो आप ध्यान से देखिए ये औरंगा रिवर इस तरह से है और यहाँ पे उत्तरी कोयल नदी, ये जो आ रही है ना ये रिवर, ये उत्तरी कोयल रिवर है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी कोयल रिवर आप देख पा रहे हैं, तो उत्तरी कोयल रिवर जो है यहाँ से आ रही है और यहाँ पे औरंगा नदी मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया। और क्या चीज यहाँ पे हमें समझना चाहिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो रिवर है, ये रिवर, इसकी आपको शायद इंक साथ दिखाई ना पड़े, तो इंक मैं अच्छे से कर देता हूँ। तो ये वाली जो रिवर है ये इतुरी रिवर है, और ये जो रिवर है ये है कौन सी रिवर, ये है औरंगा रिवर। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। यदि आप इसकी एरियल व्यू आप यदि देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं दिखाऊंगा। देखिए अब यहाँ पे आप पलामू का किला इधर देखेंगे। ठीक है, साइड में आप देख पा रहे हैं, और ये जो रिवर है ये कुछ इस तरह की रिवर आपको यहाँ पे मिलती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल क्या है हमारा। तो पलामू किला वाला हो गया, औरंगा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पलामू किला का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चेरो वंश। चेरो वंश जो है झारखंड में कब आई, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसका इतिहास क्या है। मान सिंह आपका नाम जो है आपने सुना होगा, मान सिंह। ठीक है, ये मान सिंह राजपूत वंश के थे राजा, और मान सिंह को जो है एक तरह से हरा कर समझे। ठीक है, मान सिंह के अंदर ही ये चेरो लोग काम करते थे। ठीक है, उसके बाद चेरो काफी जो है मजबूत हो गए, उसके बाद मान सिंह की हत्या हो जाती है, उसके बाद चेरो वंश यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पलामू वाला जो एरिया है वो चेरो वंश के अधीन था। कई सारे राजा हुए चेरो वंश के, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसकी। पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1619। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा है, पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो यहाँ पे कराया था प्रताप राय ने। ठीक है, इसमें कई सारे कंफ्यूजन है, मगर आप यदि पलामू वेबसाइट में जाएंगे तो प्रताप राय लिखा गया है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। प्रताप राय ने ही पुराने किले का निर्माण कराया था। ठीक है, तो मैंने श्रृंखला भी बता दी है, और ये पलामू की जो वेबसाइट है उससे मैंने ली है, झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सबल राय पहले थे, उसके बाद प्रताप राय आए, ये मैंने चेरो राजा की श्रृंखला बताई है। उसके बाद भूपाल राय, उसके बाद जो है वो आए मेदिनी राय। ठीक है, भूपल राय यहाँ पे होगा, भूपल राय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भूपल हो जाएगा, उसके बाद मेदिनी राय 1668 से 74 के बीच में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ पे हमारा सवाल क्या था कि पलामू किला में पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने कराया था। नेक्स्ट सवाल है, नए किले का निर्माण जो है पलामू किला का, वो किसने कराया था? तो मेदिनी रॉय ने ये करवाया था। और मेदिनी रॉय से एक सवाल पूछा जाता है, डाल्टनगंज का जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया है? डाल्टनगंज पुराना नाम है जो कि पलामू में पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो नया नाम हो गया है वो है मेदिनी नगर। मेदिनी नगर, और वो जो मेदिनी नगर नाम रखा गया है ये मेदिनी रॉय के नाम से ही रखा गया है, जो कि यहाँ पे राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? तो नए पलामू किला में स्थित है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है सवाल ये पूछ दे कि ये जो दरवाजा है जिसे हम लोग कहते हैं नागपुरी दरवाजा, ये कहाँ पे है? तो नए पलामू किला में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा नागपुरी दरवाजा। आप पिक्चर देख पा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और नागपुरी दरवाजा जो है सफेद और पीले पत्थरों से बनाया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था दाऊद खान ने। अच्छा, दाऊद खान कौन थे, एक सवाल पूछा जा सकता है। तो वही मैंने सवाल लिया कि पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाला मस्जिद का निर्माण दाऊद खान ने कराया था। वह कौन था? वो था मुगल का सूबेदार। सूबेदार बेसिकली मिलिट्री का एक काफी ऊंचा पोस्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, विश्रामपुर जो पुर है, विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पलामू। ठीक है, तो ये विश्रामपुर का आप किला देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, विश्रामपुर का किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा चेरो वंश। नेक्स्ट सवाल क्या है, इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोयसा का किला। तो दोयसागढ़ का जो किला है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिखना मैं भूल गया हूँ, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अलीनगर पलामू स्थित रोहिल्ला किला की आकृति क्या है? तो अलीनगर में पलामू में, अलीनगर जो पलामू में स्थित है वहां पे आपको रोहिल्ला किला मिलेगा। ठीक है, और ये जो है त्रिभुजाकार है, मतलब ट्राइंगुलर, याद रखिएगा।
और रोहिला किला एक्चुअली है क्या कि रोहिला सरदार हुआ करते थे मुजफ्फर का, उन्होंने ही रोहिला किला का जो है निर्माण कराया था, जिसके कारण इसे रोहिला किला के नाम से जाना जाता है। ये रोहिला सरदार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रोहिला सरदार, ऑप्शन ए मुजफ्फर खान। नेक्स्ट सवाल क्या है, पलामू स्थित शाहपुर के किले में के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या कथन है, इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक मिलती है। इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो शाहपुर के किले को हम लोग नहीं बोलते हैं, तेलिया करगा जो किला है उसे कहते हैं हम लोग क्या क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं बंगाल का प्रवेश द्वार। तो सत्य नहीं है कौन सा, तो ये वाला बी ऑप्शन सत्य नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने कराया था, ठीक है। उसके बाद यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी दोनों सत्य है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या है, बिस्लामपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा ने किया था। तो तड़वन ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तड़वन ने ये किया था। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, विश्रामपुर किला के अंदर एक मंदिर भी है। विश्रामपुर किला और मंदिर का निर्माण होने में कितने समय लगे थे, तो 9 वर्ष लगे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, पुराने जो पलामू का किला है उसका निर्माण कराने वाले चीरोवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के। तो आपको पता है यदि मुगल सम्राट की हम लोग बात करें तो एक बंगाली में मैंने याद किया था, ठीक है। एक्चुअली मैंने जब पढ़ाई की थी 6-7 में, तो मैं उस टाइम में बंगाल वाला जो जोन था, मतलब झारखंड में ही था मैं, ठीक है। जामताड़ा जिले में मैंने थोड़ी पढ़ाई की है 2 साल। तो यहाँ पे मुझे एक बताया गया था, ठीक है। वो ट्रिक बताई गई थी, आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके इंडियन स्टेट से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया था बाबर होलो आबार जौर, ठीक है। बाबर होलो आबार जौर सारिलो ओसुदे, ठीक है। ये बंगला में बताया गया था। आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं पता नहीं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या इसका कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे जो पहला शासक है मुगल के, वो बाबर हुए। उसके बाद हौ से हुमायूं हुआ। उसके बाद जो है, उसके बाद कौन है, बाबर बोलो आबाद। और से अकबर हो गया। अकबर के बाद कौन आया, तो ये आया जहांगीर। जौ से जौर मतलब जहांगीर, ये जहांगीर आया। उसके बाद कौन आया, तो जहांगीर के बाद सारिलो मतलब सौ से शाहजहां आया, ठीक है। जो ताजमहल का निर्माण जिसने किया है वही शाहजहां। उसके बाद आया ओसोदे मतलब औरंगजेब। तो अंतिम जो स्ट्रॉन्ग शासक था वो औरंगजेब था। और उसके बाद जो है आएगा आपका औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद आएगा बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो हालांकि उसके बाद और भी आए हैं, मगर सबसे स्ट्रॉन्ग अंतिम जो है बहादुर शाह मतलब औरंगजेब है। बहादुर शाह ने भी लड़ाई लड़ी थी, जो 1857 की क्रांति है उसमें बहादुर शाह जफर द्वितीय ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ तक जरूर याद रखना चाहिए आपको। तो हमने देख लिया कि पुराने जो पलामू किला का निर्माण है, प्रताप राय के समकक्ष कौन था, मतलब इसी टाइम का कौन था, तो वो था शाहजहां, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नए पलामू किले का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा मेदिनी रॉय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि प्रताप राय के बाद कौन आएंगे, तो वो आएंगे मेदिनी रॉय। और डेफिनेटली हमने देखा शाहजहां के बाद कौन आया, औरंगजेब आया। तो डेफिनेटली औरंगजेब के वो समकालीन हो गए। नेक्स्ट सवाल, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो काला अर्जुन सिंह ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है जैतगढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो बैतरनी नदी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो यह है पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है पश्चिमी सिंहभूम एक जिला है, आपको पता है। जगन्नाथ का किला को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पोराहाट का किला, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पोराहाट साम्राज्य भी था, तो पोराहाट के किला के नाम से ये जाना जाता है, याद रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो सही आंसर है जगन्नाथ सिंह, इन्होंने कराया था। वही पोराहाट के जो है राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29, चक्रधरपुर की राजवाड़ी निर्माण किसके द्वारा कराई गई थी। सही आंसर है नरपति सिंह, याद रखेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है किसानगढ़ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम।